हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 18। ठीक है, बहुत भारी इलस्ट्रेशन है। 18 जनरल एंट्री वाला है, पहली बार आया है, बिल्कुल नया टॉपिक है। ठीक है, ध्यान से देखना। अ फायर अकर्ड ऑन 31 मई 2020 इन द फैक्ट्री ऑफ मेसर्स बॉम्बे स्टील ट्रेडर्स। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर ऑब्टेन एज रिगार्ड द कॉस्ट एंड बुक वैल्यू ऑफ द वेरियस एसेट अफेक्टेड बाई फायर। आग लग गई, सारी एसेट जल गई। हमने आपको बुक वैल्यू भी दिया है, क्लेम भी दिया है और एडमिटेड भी दिया है। अब टेबल में तुम्हें तीन चीज़ दिख रही है, बुक वैल्यू, क्लेम और एडमिटेड। ठीक है, मतलब समझ लेते हैं एक एक चीज़ का। बच्चों, हमारी बिल्डिंग थी 50,000 की। कितने की? 50,000 की। ठीक, हमने क्लेम किया 60,000। ठीक, देख रहे हो कितने शाणा बंदा है। 50 की तो बिल्डिंग है और क्लेम कितना कर रहा है इंश्योरेंस वालों को? 60 का क्लेम कर रहा है। ठीक, और इंश्योरेंस वालों ने एडमिट कितना किया? ये उनसे बड़े वाले इंश्योरेंस वाले। ठीक है, ये 50 का 60 मांग रहा है, वो 60 का 45 ही दे रहे हैं। ठीक है, सब बड़े वाले बच्चों, पूरी दुनिया में हर कोई बड़ा वाला है। तो बिल्डिंग के अंदर दे रखा है 50,000 की बिल्डिंग, 60,000 जो क्लेम है ना, क्लेम अपन ने जो बोला, अपने बोलने की कोई वैल्यू नहीं होती बच्चों, कोई इज्जत नहीं अपनी। ठीक है, चैप्टर का नाम ही इंश्योरेंस है, तो इज्जत भी किसकी है? इंश्योरेंस कंपनी की। ठीक है, कंपनी की इज्जत है। तो कंपनी ने कहा हम तो 45 देंगे भाई, तेरे को लेना है तो लेने, तो निकल। ठीक है, तो कितना मिलेगा इंश्योरेंस से अपन को? अब तुम 60 बोलो, 70 बोलो, 1 लाख बोलो, तुम्हारा मुंह दिया है बोलने ऊपर वाले ने। ठीक है, बोलने के लिए। हाँ, तो बच्चों अब अपने बोलने से कुछ नहीं होता। मैंने क्या बोला तुम्हें? चल रही ना अभी तो वीडियो? ठीक है, तो यहाँ पर बुक वैल्यू, क्लेम और एडमिटेड सब दे रखा है। तो क्लेम का कोई मतलब नहीं है, मतलब हमने जो बोला उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बुक वैल्यू का और एडमिटेड का मतलब है। तो क्लेम वाला कॉलम है बकवास, बोगस, कुछ काम का नहीं है। हमने इंश्योरेंस कंपनी से कितना मांगा उससे मतलब ही नहीं होता। तो बिल्डिंग है 50 की, हमें मिल रहे हैं 45। बिल्डिंग है 50 की, हमें मिल रहे हैं। अच्छी बात है खराब बात? अपने लिए ऐसा नहीं बोलना कि ठीक ठाक, मतलब ठीक है। अच्छी बात है खराब बात, इतना जवाब देना है बस। तीसरी कोई बात निकल के नहीं आएगी बीच में से। ठीक है, अच्छी है खराब? खराब, ऑब्वियस बात है। 50 की बिल्डिंग है, इंश्योरेंस 45 दे रहा है, अपने लिए खराब बात है ना। इंश्योरेंस के लिए नहीं सोचना, अपने लिए सोचना है। ठीक है, तो प्लान एंड मशीनरी 70 की, इंश्योरेंस दे रहे 60। फर्नीचर एंड फिटिंग्स, स्टॉक डैमेज, स्टॉक डेस्ट्रॉय। स्टॉक डैमेज, स्टॉक डेस्ट्रॉय समझते हो क्या होता है? स्टॉक डैमेज और स्टॉक डेस्ट्रॉय में फर्क समझ लो क्या होता है। डैमेज मतलब पूरा खत्म हो गया है ना, डेस्ट्रॉय मतलब पूरा खत्म, डेस्ट्रॉय नष्ट हो जाना, और डैमेज मतलब हाँ, लड़की बोल रही है थोड़ा सा, क्या थोड़ा सा? हाँ, डैमेज का मतलब होता है थोड़ा बहुत खराब हो जाना। ठीक, जैसे मान लो चेयर बनाई है बंदे, ठीक है, उसमें लकड़ी का बंदे कुछ वो लगाया है डिज़ाइन के लिए, वो लकड़ी जल गई पूरी, बाकी पूरी चेयर एक टांग टूट गई चेयर की। ठीक है, ये डैमेज है बच्चों। ठीक है, इसको रिपेयर करके सही कराया जा सकता है। तो डेस्ट्रॉय और डैमेज दोनों स्टॉक समझ गए। अब लॉस ऑफ प्रॉफिट और फायर एक्सपेंस पढ़ लिया सब? ठीक, नीचे लिखा है द बिल्डिंग, प्लान एंड मशीनरी एंड फर्नीचर एंड फिटिंग वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड मोस्ट ऑफ द स्टॉक लाइन इन गोदाम एडजेसेंट टू द फैक्ट्री वाज आल्सो डिस्ट्रॉयड। बिल्डिंग जल के खाक हो गई, प्लांट एंड मशीनरी जल के खाक हो गए, फर्नीचर एंड फिटिंग जल के खाक हो गए। इससे कोई मतलब नहीं है, अपन को बाहर में जान दो, जले कटे कुछ भी, अपन को क्या मतलब है। द डैमेज गुड्स सेव्ड वर सोल्ड, इससे मतलब है 13,000 रुपये से मतलब है बच्चों। जहाँ रुपया जाएगा अपन को उससे मतलब हो जाएगा। हाँ, तो स्टॉक डैमेज कितने में बेचा? सोल्ड एट 13,000, 13,000 में अपन ने इसको बेचा मार्केट में। ये इंफॉर्मेशन है। द क्लेम एडमिटेड फॉर द लॉस ऑफ प्रॉफिट 9,000 इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट फॉर द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2020। बच्चे इस लाइन का हिंदी कर दोगे? द क्लेम एडमिटेड फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट
was rupees 9,000. The claim admitted for loss of profit was rupees 9,000. 9,000 का क्लेम है। ऊपर देखो लॉस ऑफ प्रॉफिट लिखा है, इंश्योरेंस वालों ने एडमिट किया है 37,000, हमने क्लेम किया था 55, उन्होंने एडमिट किया 37,000, 37,000। नीचे लाइन में लिखा है कि 9,000 जो है वो है इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट फॉर द रिमेनिंग पोर्शन। इसका मतलब समझाओ मुझे। 9,000 इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट फॉर द रिमेनिंग पोर्शन। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच बच्चों फॉर योर वैल्यूएबल सजेशन। लॉस ऑफ प्रॉफिट टेबल के अंदर दे रखा है 37,000 दे रखा है, इसने 9,000 अलग बताया और 9,000 के बाद एक और फिगर लिखी है 28 अलग बताया। क्या ये 37 हो रहे? तो जब 37 बता चुका है तो 9 और 28 अलग अलग क्यों बता रहा है? देखो बच्चों, 9,000 के लिए क्या बोल रहा है और 28,000 के लिए क्या बोल रहा है, दोनों बता देता हूं। 9,000 के लिए बोल रहा है कि 9,000 जो है वो है इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट फॉर द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ईयर एंडेड 30 सितंबर, वो साल जो 30 सितंबर में खत्म हो रहा है। साल 30 सितंबर को खत्म होते ही क्या? नहीं ना, ये बंदा ही बड़ा कमाल है। मैंने कहा था कुछ फरिश्ते भी आएंगे, ठीक है, मैंने कहा था यहाँ पर कुछ फरिश्ते भी आएंगे, ये कुछ नया ही फॉलो करेंगे। जनवरी से दिसंबर भी फॉलो नहीं करेंगे और अप्रैल से मार्च भी नहीं करेंगे, ठीक है, इनको खुद का निकालना है। इसका बर्थडे आता होगा शायद, ठीक है, 1 अक्टूबर को, तो ये फॉलो करता है 1 अक्टूबर से 30 सितंबर, समझे? हो गया 1 साल। तो ये कह रहा है कि जो 9,000 है, अब मान लो क्या होगा, हुआ क्या होगा, देखो बच्चों मेरी बात सुनो। आग लगी होगी, कब लगी है बता रखा है? हाँ, 31 मई को आग लगी है। कब लगी आग? 31 मई को आग लगी, ठीक है। और नुकसान जो हुआ होगा वो नुकसान हुआ होगा इसका, सपोज करो सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसका नुकसान हुआ होगा शायद 31 मार्च तक का, बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ। अब आग यहां पर लगी, ठीक है, इसका नुकसान 31 मार्च तक चला, ठीक है, कहाँ तक चला? 31 मार्च तक। और 31 मार्च तक चला, तो अब मेरी बात सुनो, मई से अगर अपन मार्च में जाए, मई से काउंट करते करते मार्च तक जाए, तो बीच में सितंबर आता है ना, 30 सितंबर, सही है, ठीक है, ये है ईयर एंड। अब आग तो कभी भी लग जाती है, तो पिछला जो साल था चलता आ रहा था, चलता आ रहा था, चलता आ रहा था, यहाँ बीच में आग लग गई, इस तारीख को 31 मार्च को आग लग गई। अब नुकसान चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, यहाँ साल खत्म हो गया, 30 सितंबर खत्म हो गया, तो नुकसान तो ही खत्म हो जाएगा। अरे नुकसान साल के साल तो ही चलता है, यानी कि 29 मार्च को आग लगेगी, 31 मार्च को नुकसान खत्म, नुकसान साल देख के थोड़ी चलेगा। अब क्या हुआ, पिछला साल था, पिछला साल ये बंदा हंसता खेलता, इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, 1 अक्टूबर को बर्थडे सेलिब्रेट किया इसने, और फिर उसके साथ ही स्टार्ट कर दिया इसने अपना बिजनेस। बीच में आग लग गई मई में, ठीक है, फिर उसके बाद आते 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 सितंबर को साल खत्म हो गया सितंबर को साल खत्म, यहाँ साल खत्म हो गया। नुकसान तो चल ही रहा है, अभी तक नुकसान चल रहा है, और नुकसान खत्म हुआ 31 मार्च, ठीक है। तो अब अगर तुम नुकसान को देखो तो नुकसान में 2 टाइम आ गया, ये पिछला वाला साल और ये नया वाला साल, ठीक है। तो पिछला वाला साल जो है वो यहाँ खत्म हो गया, तो यहाँ तक का जो नुकसान हुआ वो है 9,000 का। अब नया साल शुरू हुआ, यहाँ से वो खत्म हो गया क्या? नहीं, नया साल खत्म नहीं हुआ, ठीक है, साल तो सितंबर में खत्म होता है, ये तो मार्च है,
तो अब यहां से यहां तक कितने महीने होते हैं? 30 9 से 31 मार्च कितने महीने होते हैं? 9 को तो काउंट करना ही मत, क्योंकि खत्म हो गया हो तो 10 11 12 सॉरी 10 11 12 1 फिर 2 5 महीने और 3 6 महीने। तो यहां से यहां तक 6 महीने, ये 6 महीने का प्रॉफिट है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखो 28,000 के लिए। मिल गया, लिखा है ना 6 मंथ का देयर आफ्टर। कोई डाउट हो तो बोलो यहां तक। नहीं, अब ध्यान से सुन लो बच्चों, ये जो 9,000 है और ये जो 28,000 है, ये वाले 9,000 का जो नुकसान है, इसमें साल खत्म हो गया था, तो यहां पर अपन वर्ड यूज करेंगे P&L अकाउंट। प्रॉफिट का नुकसान है ना, तो जनरल एंट्री में वर्ड क्या यूज करेंगे? क्योंकि जनरल एंट्री तुम पहली बार कर रहे हो, जनरल एंट्री करने जाओगे तो अकाउंट्स खुलेंगे, तो तुम्हें नाम पता होना चाहिए ना अकाउंट्स के। अभी तक तो जनरल एंट्री एक बार की नहीं तुमने, तो अकाउंट्स के नाम से तो मतलब था ही नहीं। था क्या मतलब? हम लोग 3 स्टेप और 60 स्टेप बनाते थे। 7 स्टेप में तीसरी स्टेप, दूसरी स्टेप क्या आती थी? जीपी रेट। तीसरी स्टेप क्या आती थी? लॉस ऑफ प्रॉफिट। कभी लॉस ऑफ प्रॉफिट का नाम दिखाया अपन ने? नहीं, लॉस ऑफ प्रॉफिट को P&L के नाम से दिखाते। अब एंट्री कर रहे हो ना पहली बार इस क्वेश्चन में, तो नाम भी आ रहा है अकाउंट्स, तो यहाँ आएगा 9,000 के सामने P&L अकाउंट। ठीक है, तो अब 28,000 भी प्रॉफिट का नुकसान है। इसके आगे क्या नाम आएगा? देखो, जब भी साल के बीच का प्रॉफिट देखते हैं ना, तो याद रखो P&L अकाउंट जो है, P&L अकाउंट पता है ना P&L क्या होता है? ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, पता है ना? ये सब बनते हैं साल के आखिरी में, बीच में कभी नहीं बनते। अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बनाना पड़े, इंफॉर्मेशन के लिए बनाना पड़े, बस ऐसे ही। ठीक है, तो वर्ड यूज करते हैं, वेरी गुड, P&L सस्पेंस अकाउंट। बच्चों, सस्पेंस और मेमोरेंडम जो वर्ड होते हैं ना, सस्पेंस वर्ड, मेमोरेंडम वर्ड, ये इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बनाए गए होते हैं। ट्रेडिंग बनता है साल के आखिरी में, तुम बीच में बना रहे हो, तो तुम क्या नाम देते हो उसको? मेमोरेंडम, क्योंकि आग तो कभी भी लग जाती ना बीच में, तो तुम बीच में मेमोरेंडम बना देते हो, मतलब ट्रेडिंग बना देते हो, तो उसको तुम नाम देते हो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। याद रखना, ट्रेडिंग P&L तो साल के आखिरी में, या तुम 6 महीने के अकाउंट बनाते हो तो 6 महीने के आखिरी में, या तुम 3 महीने के अकाउंट बनाओ तो 3 महीने के आखिरी में। जनरली बंदा 1 साल फॉलो करता है, जनरली बंदा 1 साल का परफॉर्मेंस देखता है अपना, कि मेरा 1 साल का परफॉर्मेंस क्या है। बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां 1 क्वार्टर का परफॉर्मेंस देखती है, 3 महीने का अपना। ठीक है, अपन लोग इतने बड़े तो है ही नहीं, करोड़ों में कमाने वाले, ठीक है, हजारों लाखों में कमाने वाले, बड़ी बात है। तो अपन क्या देखते हैं? साल का प्रॉफिट, क्या भैया साल में हमारा कितना प्रॉफिट कमाया, पिछले साल में कितना प्रॉफिट रहा। आई बात समझ में? तो P&L का बनता है साल के आखिरी, बीच में बनाना पड़े तो नाम देते P&L, इसलिए इन दोनों को अलग अलग करके बता रहा। ठीक है, आगे पढ़ता हूं क्वेश्चन। द एक्चुअल फायर एक्सपेंस इनकर्ड, फायर एक्सपेंस दे रखा है 1200 का, फायर एक्सपेंस 1200। कार्यक्रम खत्म, आओ काम धंधा शुरू करें। सबसे पहले जैसे ही आग लगे, ठीक है, तो पहला काम होता है क्लेम करना। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करना। इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करेंगे, मतलब आग लगते ही मांगने पहुंच जाओ, दे दे बाबा, दे दे मेरे को, दे दे रुपया दे दे। तो जहां आग लगी सीधा इंश्योरेंस कंपनी के पास मांगने पहुंच जाओ। तो पहली एंट्री होगी मांगने की। देखो बच्चों क्या लिखी हुई, पहली एंट्री होगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस मांग रहे हैं ना, मांगने के टाइम में डेटर बनाते हैं, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू, क्या क्या मांग रहे हैं वो पूरा पड़ा है, टेबल बनी हुई है, टेबल छापना है वहां पर, पहली एंट्री में टेबल छाप दो। ठीक है, टू बिल्डिंग, ये वो नोटंगी,
वो पूरी टेबल छाप दो, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक डैमेज, स्टॉक डिस्ट्रॉयड। लॉस ऑफ प्रॉफिट मत लिखना, वहां पर लिखना P&L और P&L सस्पेंस, ये लिखना, समझ गए? P&L लिखना और P&L सस्पेंस लिखना। लॉस ऑफ प्रॉफिट नहीं आएगा अकाउंट में कभी भी, लॉस ऑफ प्रॉफिट अकाउंट ऐसा कोई खोल दो, ठीक है? और फायर एक्सपेंस अकाउंट छाप दी पूरी टेबल। पहली एंट्री बड़ी मजेदार है, छोटा बच्चा भी कर लेगा, ठीक है? तुम तो फिर भी बड़े बच्चे हो। तो बच्चों पहली एंट्री बड़ी सिंपल है, मांगने की एंट्री है। एडमिटेड वाला कॉलम दिखाया, देख लो एडमिटेड वाला कॉलम, सारे अमाउंट एडमिटेड वाले कॉलम के। क्लेम तो बकवास है, क्लेम तो वो है जो तुम चीख रहे हो, ठीक है? समझ गए? अभी पहली चीज समझ गए, पहली एंट्री। किसी को डाउट हो तो बोलो। अब इसके बाद अपन को ये चेक करना है कि हमें फायदा हो रहा है, नुकसान या नुकसान हो रहा है। हर एक चीज उठाकर देखना है कि फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ठीक है? तो बच्चों अपने पास क्वेश्चन में कितनी चीजें दे रखी है? अपने पास जो क्वेश्चन में चीजें दे रखी है उसको यह लिख देता हूं। पहली चीज है बिल्डिंग, दूसरा है प्लांट एंड मशीनरी, तीसरा है फर्नीचर, चौथा है वेरी गुड स्टॉक, स्टॉक डैमेज, और पांचवा है स्टॉक डिस्ट्रॉयड। ये 5 है ना? 5 चीजें दे रही है। चीजें बिल्डिंग, एक बिल्डिंग होती है, ठीक है? तो ये सारी फिजिकल आइटम है, फिजिकल आइटम। बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर है, स्टॉक डैमेज है, स्टॉक डिस्ट्रॉयड, ठीक? जब भी तुम लोग बैलेंस शीट बनाते हो तो बैलेंस शीट में बिल्डिंग को, प्लांट एंड मशीनरी को, फर्नीचर को एसेट की तरह दिखाते हो, ठीक है? और स्टॉक को भी एसेट की तरह दिखाते हो। मगर ये स्टॉक नहीं है बच्चों, ये स्टॉक डैमेज और स्टॉक डिस्ट्रॉयड, ठीक है? तो अब क्या होता है, जब भी बैलेंस शीट में हम स्टॉक दिखाते हैं, कौन सा? क्लोजिंग, क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हो ना, तो क्लोजिंग स्टॉक अगले साल क्या बन जाता है? ओपनिंग। तो याद रखो, साल के आखिरी में क्लोजिंग पैदा होता है और अगले साल के शुरू में वो मर जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है? क्लोजिंग स्टॉक कौन सी साइड पे दिखाते हो? ट्रेडिंग में। डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट साइड पे दिखाते हो। और फिर अगले साल उसी क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग में कहाँ दिखाते हो? डेबिट साइड पे दिखाते हो, ओपनिंग के नाम से। खत्म हो गया कि नहीं हुआ? याद रखो, मैथमेटिक्स में प्लस माइनस होता है, यहाँ पर डेबिट क्रेडिट होता है। कोई चीज़ क्रेडिट हो गई, उसे तुमने डेबिट कर दी तो खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो मुझे ये बताओ, जिस दिन आग लगी उस दिन क्लोजिंग स्टॉक, उस दिन कोई स्टॉक होगा क्या बैलेंस शीट में? नहीं होगा। बच्चों मैं ये कह रहा हूँ, जिस दिन आग लगी उस दिन की बैलेंस शीट होती नहीं है, पहली बात तो, ठीक है? स्टॉक तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि साल के बीच में आग लगी और अगले पिछले साल का जो स्टॉक होता है, ठीक है, वो नए साल में आके ख़त्म हो जाता है। तो स्टॉक तो होता ही नहीं अकाउंट्स के अंदर, समझ रहे हो? देखो मेरी बात सुनो, बिजनेस का पहला साल, मतलब बिजनेस नया स्टार्ट किया है, नया, ठीक है? तो नया स्टार्ट करने में ओपनिंग स्टॉक होता है, होता है। नए बिजनेस का ओपनिंग स्टॉक होता है ना? अपने पापा छोड़ गए थे पिछले साल, स्टॉक होता है नया बिजनेस में। स्टॉक नहीं ना? अरे नया बिजनेस चालू किया है, दुकान का मुहूर्त किया, ठीक है? ये दुकान में लाद दिया, उसको लाद देते ना, नहीं देते क्या? अच्छा, तो घर में एंट्री, वाइफ की एंट्री होती है तब तो शादी ध्यान में आ जाती है मेरे को यार। चलो ठीक है, दुकान में लाद नहीं देते। अब दुकान का मुहूर्त हुआ, दुकान में गए, ओपनिंग स्टॉक कहाँ से होगा? सारा परचेज होगा। मतलब सर दुकान खोली ना, हमने नई दुकान ली थी, खोलती हमें स्टॉक दिखा, बहुत चौंक गए। कोई टाइट का हेड थोड़ी चल रहा है भाई, जो स्टॉक मिल जाएगा तुम्हें वहां पर साल के। याद रखना, नए बिजनेस में ओपनिंग स्टॉक, अरे ओपनिंग स्टॉक तो कुछ है ही नहीं बच्चों। रियल स्टॉक तो क्लोजिंग होता है, ठीक है? वो होता है तभी क्या बनता है? वो ओपनिंग बनता है अगले साल के लिए। किसी भी साल में क्लोजिंग स्टॉक हो ही ना, मान लो पूरा दुकान ही खाली हो जाता है साल के आखिरी में, तो ओपनिंग रहेगा नहीं। समझो ओपनिंग क्या है?
अरे क्लोजिंग पैदा करता है ओपनिंग को, ओपनिंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। इसलिए जब तुम दुकान खोलते हो तुम्हारी, तो ओपनिंग स्टॉक नाम की कोई चीज़ नहीं होती, और साल के आखिर में जो बच जाएगा वो क्या कहलाएगा? क्लोजिंग। लॉजिकल समझो बच्चों, ठीक है? बीकॉम में आ गए तुम लोग। अब सुनना ध्यान से मेरी बात। साल के आखिरी में पैदा हुआ क्लोजिंग क्रेडिट साइड से, अब अगले साल में वो आ जाएगा डेबिट साइड में, समझ रहे हो? अगले साल में। तो साल के शुरू में स्टॉक खत्म हो जाता है। जिस दिन आग लगती है ना, उस दिन स्टॉक तो होता है, लेकिन अकाउंट्स में नहीं होता स्टॉक। समझ रहे हो क्या बोला? अकाउंट्स में स्टॉक नहीं होता। बिल्डिंग होती है क्या अकाउंट्स में? हाँ, बिल्डिंग होती है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इसको थोड़ी खत्म करते हो। बिल्डिंग को खरीदने की एंट्री क्या करते हो? सुनो अभी ध्यान से, बिल्डिंग को खरीदने की एंट्री यहां दिखा देता हूं। बिल्डिंग टू कैश, बस। इसके बाद कोई भी एंट्री नहीं करते हम जब तक बिल्डिंग को बेच ना दे। तो बिल्डिंग हमेशा अपने अकाउंट में डेबिट में होती है, हमेशा। अब जब अपने पास से चली जाएगी तो क्रेडिट साइड में आ जाएगी। तो जब बिल्डिंग खरीदते हो तो खरीदने की एंट्री बिल्डिंग टू कैश, मशीन टू कैश, फर्नीचर टू कैश, ऐसे करते हैं। तो सारी चीज़ें अपने अकाउंट्स में होती है, सिवाय स्टॉक के। स्टॉक हमारे अकाउंट्स में नहीं होता, क्योंकि जैसे ही साल शुरू होता है हम स्टॉक को ख़त्म कर देते ओपनिंग के नाम से। समझ गया अभी? ठीक है। अब दूसरी बात, जब स्टॉक डैमेज, स्टॉक डिस्ट्रॉय हमारे अकाउंट में होता नहीं है, तो सबसे पहले अपन को क्या करना है? देखो बच्चों, एक ध्यान से एक चीज़ सुनना। बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक डैमेज, स्टॉक डिस्ट्रॉय, इतनी सारी फिजिकल आइटम है, फिजिकल आइटम है सारी, जिसको अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है? तो इन सारी आइटम में से हमारे अकाउंट में अभी कौन सी आइटम नहीं है? स्टॉक डैमेज और डिस्ट्रॉय। तो पहले तो हम इसे क्रिएट करेंगे, ठीक है? एंट्री करेंगे। तो दूसरा क्या होगा? एंट्री ऑफ स्टॉक डैमेज एंड स्टॉक डिस्ट्रॉय, इसकी एंट्री करें, ठीक है? तो आओ पैदा करते हैं, दूसरी एंट्री में इनको पैदा करें। स्टॉक डैमेज, स्टॉक डिस्ट्रॉयड, सही है? डेबिट कर रहा हूँ, सही है? एंट्री देख के बता सर, एक मिनट रुक जाओ, चेक कर ले। हाँ सही है, सही है। यहाँ देख कर बताना, यहाँ सही है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, सारे खर्चे नुकसान को डेबिट करो और इनकम और गेन को क्रेडिट करो। तो ये तो नुकसान है ना, तो नुकसान को डेबिट करते हैं ना। और ये किस में दिखाया जाता है? स्टॉक डैमेज और डिस्ट्रॉय टू ट्रेडिंग में दिखाया जाता है। अब तुम बोलोगे हाँ ट्रेडिंग में कब हुआ ऐसा? हमें तो बताया ही नहीं किसी ने। मैंने बताया तुम लोगों को? नहीं बताया? लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट नहीं बताया? मना कर दो, नहीं कर दो तुम तो मना। ऐसा मना करते हो ना, मैंने कहा नहीं बताया, नहीं। अरे सुनो तो सही, बता रहा हूँ आगे। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट नहीं बताया क्या मैंने तुम्हें? क्या बताया? परचेस में से लेस होता है, यहाँ आती है टू परचेस, आती है टू परचेस, यहाँ से लेस होता है। और एक और चीज़ बताई थी, जो यहाँ से लेस होता है उसे तुम यहाँ भी दिखा सकते हो बाई के नाम से, बाई लॉस ऑफ स्टॉक। नहीं पढ़ा है ये? पढ़ा है ना? फिर कौन सा लॉस ऑफ स्टॉक है वो? यही तो है, स्टॉक डैमेज, स्टॉक डिस्ट्रॉय। अब बाई के नाम से आया और ऊपर क्या लिखा होता है? ट्रेडिंग अकाउंट। इसे लेजर बोलते हैं। ये जनरल एंट्री होती है। जनरल एंट्री से लेजर, लेजर से जनरल एंट्री, पता ही होगा क्या होता है? जो चीज़ लेजर में क्रेडिट में आती है वही चीज़ जनरल एंट्री में डेबिट में आती है। ये डाई क्या? जो चीज़ लेजर में क्रेडिट में आती है वही जनरल एंट्री में। यस सर। यार एक बार खूब पैसा कमा लेने दो मेरे को, पढ़ाओ ही नहीं, बीकॉम पढ़ाऊंगा ही नहीं। बीकॉम पढ़ाऊंगा, फ्री में पढ़ाऊंगा। पैसा कमा लो एक बार, फिर बीकॉम फ्री में पढ़ाऊंगा। समझ में आया तो आया, नहीं तो बाहर में जाओ सब, मतलब ही नहीं मेरे को। अभी तो रुपया मिल रहा है ना, मेहनत करनी पड़ रही है। घर से निकलवाएगा? हाँ, बीवी मार के निकाल देगी मेरे को। अभी पढ़ा दो फ्री में, पैसा तो कमाए नहीं, फ्री में पढ़ा रहे हो। आओ बच्चे मेरी बात सुन लो। लॉस ऑफ स्टॉक यहाँ आता है ना,
तो जो लेजर में क्रेडिट साइड में आता है, जनरल एंट्री में वो डेबिट में आता है, इसलिए मैंने इसको डेबिट में दिखाया। और क्रेडिट में क्या आएगा, कौन सा अकाउंट है ये, ट्रेडिंग, टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। जनरल एंट्री और लेजर, इस तरीके से अपन लेजर में इसकी पोस्टिंग करते हैं, ठीक है। इसलिए बाय के नाम से या तो यहाँ आता है या यहाँ से लेस हो जाता है परचेस में से, ठीक है। बस ये नाम चेंज करके आइए ना तो तुम ऐसे ढेरा गए, चकरा गए तुम लोग, ठीक है। तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये सब किस में आता है, ट्रेडिंग अकाउंट। इसलिए स्टॉक डैमेज, स्टॉक डिस्ट्रॉय क्या है, लॉस बाय फायर, ठीक है। सर लॉस बाय फायर में कैश भी आ जाए तो मत दिखा देना, कैश कोई स्टॉक नहीं है, ट्रेडिंग में से स्टॉक आता है, कैश से मतलब ही नहीं है। कैश तो बैलेंस शीट में कम हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है। चलो ये एंट्री समझ गए सारे बच्चे। अब ये एंट्री अपन करेंगे, डैमेज कितने का है, क्वेश्चन में पढ़ो, स्टॉक डैमेज, स्टॉक डिस्ट्रॉय। डैमेज है 2845 का, बुक वैल्यू लेना। अरे डैमेज मतलब अपना डैमेज, क्लेम नहीं लेना, ठीक है। मतलब एडमिटेड मत ले लेना, बुक वैल्यू लेना। बुक वैल्यू क्या है, 2845। देखो बहुत इज्जत से पढ़ाऊंगा ये वाला, 28 और 45,000 दोनों मिलाकर हो गए 73,000। बच्चे सेकेंड एंट्री समझ गए, थर्ड एंट्री पे आते हैं। एक मिनट मार कर लाता हूँ। हाँ बेटा देखो, पैसा बाद में देखना, पहले ये देख लो, ये पैसा देख लो पहले तो। अब स्टॉक डैमेज डिस्ट्रॉय हो गया। अब स्टॉक डैमेज डिस्ट्रॉय को यहां पर अपन ने सेकंड पॉइंट में लिखा था, यहां लिखता हूं ओपनिंग एंट्री ऑफ स्टॉक डैमेज एंड डिस्ट्रॉय, ठीक है। अब तीसरी स्टेप, क्लोजिंग एंट्री ऑफ स्टॉक डैमेज और डिस्ट्रॉय, ठीक है। अब इसकी क्लोजिंग एंट्री कर। तो बच्चों ये अकाउंट अपने खोल दिया, ठीक। अब ये अकाउंट क्लोज हो रहा है क्या, वो चेक कर लेते हैं। सर ये अकाउंट खोल दिया, क्लोज हो रहा है क्या, अपन को करनी है ना क्लोजिंग एंट्री, पहले चेक कर लो, ऑलरेडी हो रही हो तो मत करो। देखो बच्चों 28 से खुला है, 45 से ये अकाउंट खुला, ठीक है। खुला कहाँ से, कौन सी साइड से, डेबिट, और क्रेडिट हो रहा है इस वाली एंट्री में, पहली वाली एंट्री में देखो क्रेडिट हो रहा है 17 और 40, कितना लिखा है, सही है 17-40। स्टॉक डैमेज और स्टॉक डिस्ट्रॉयड, 17 से क्रेडिट हो रहा है पहली एंट्री में और 40 से क्रेडिट हो रहा है। लाइट तो नहीं आ रही पांडे, ठीक, इधर तो नहीं आ रही ना। मैंने कहा पांडे इधर लाइट आ रही है क्या, तो बोल रहे हैं इधर आ रही है। कल मैंने बच्चों को बुलाया, मैंने कहा भाई सामने इसकी गाड़ी हो ना वो हटा देना। बच्चे आते क्या कह रहे हैं, मेरे देख लो कितने लेवल के होते हो। मैंने कहा सामने जिसकी गाड़ी हो हटा देना, तो मैं ऐसे कह रहा है सर वहाँ पे मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी है, तो मैं क्या करूँ। मैं कहा सामने वो हटाना है, अब वहाँ खड़ी है और यहाँ खड़ी है, मुझे क्यों बता रहे हो, ऐसे ये बच्चे होते। मैं कह रहा हूँ यहाँ लाइट आ रही है, तो मेरे से बोल रहे हैं नहीं वहाँ आ रही। अरे यार तू तो बड़ा बच्चा है, वो तो नादान बच्चे थे छोटे। ऐसे बहुत सारी कहानियाँ याद आ जाती, मतलब एक लाइन में कहानियाँ याद सुनाऊंगा कभी बाद में। कर पॉज आज पॉज कर ही दे। हाँ तो भाई ये स्टॉक डैमेज स्टॉक डिस्ट्रॉय को अपन ने देखा कि यहाँ से इसके अकाउंट ओपन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पहले ही क्लोज हो चुका है, क्योंकि मांग तो पहले ही लेते ना अपन शो भी नहीं कर रहे अभी तो लॉस अपनी बुक में, उसके पहले ही मांग लिए। तो याद रखो बच्चों, कितने से खुला है अकाउंट, 28 से, 28 से डेबिट हो रहा है, और क्रेडिट कितने से हो रहा है, 17 से, ठीक है। डिस्ट्रॉय कितने से डेबिट हो रहा है, और क्रेडिट कितने से हो रहा है, 40 से, समझ रहे हो, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनना बच्चों, स्टॉक डैमेज के बारे में क्वेश्चन में देख लो कुछ और बात है क्या, तो अपन को एक लाइन लिखी थी कि जो स्टॉक डैमेज हो मार्केट में 13,000 में बिका, सेल करने की तुम्हें एंट्री पता ही है, किसी को भी बेचना हो, ठीक है, उसका नाम सॉरी कैश टू जिसे ही बेच रहे हो तुम लोग, तो बेचने की एंट्री होती है कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू
स्टॉक डैमेज कितने में बेचा? 13,000 में बेचा, ये बेच दिया 13 में। अब स्टॉक डैमेज डेबिट हो रहा है 28 से डेबिट हो रहा है, ठीक है। मतलब हमारा नुकसान कितने का है? 28 का। लॉजिकल समझना बच्चों, हमारा नुकसान है 28 का, ठीक है। 13 का माल बेच दिया तो 28 में से 13 का तो फायदा हो ही गया। 28 माइनस 13 15 बचा, ठीक है, सही है। अब 15 का नुकसान है किसका? स्टॉक डैमेज का। और इंश्योरेंस कंपनी कितना दे रही है? अच्छी बात है खराब बात? पार्टी दोगे ना? कितने की अच्छी बात? 2,000 का फायदा। स्टॉक नुकसान हमें हुआ था 28 का, और जो स्टॉक डैमेज था उसको हमने मार्केट में 13 में बेच दिया। अब अपना नुकसान बचा 15 का। 15 की जगह इंश्योरेंस 17 दे रही है, 2,000 का फायदा हुआ। फायदे को ऐसे बुक करते, देख लो, 2,000 बुक करूंगा फायदा। एक चीज देख लो, स्टॉक डैमेज 17 से क्रेडिट है और 13 से क्रेडिट है, ठीक है, और डेबिट है सिर्फ 28 से, यानी कि 2,000 से ज्यादा क्रेडिट हो रहा है। तो खत्म करना है अकाउंट को, तो डेबिट करके खत्म करूंगा ना। स्टॉक डैमेज 2002। हमारा हर फायदा नुकसान P&L अकाउंट में जाता है, याद रखना, हमारा हर फायदा नुकसान टू P&L अकाउंट 2000। याद रखना बच्चों, फायदे के लिए P&L को क्रेडिट करते हैं और नुकसान के लिए P&L को डेबिट करते हैं। अब तुम बोलोगे सर मान लो एग्जाम में भूल गए तो कोई तरीका तो बताओ। आओ तरीका बताता हूं। ये P&L, ठीक है। सारे खर्चे डेबिट में दिखाते हो, क्रेडिट में दिखाते हो? डेबिट में। 2 खराब चीजें, सही है। बाय अच्छी की स्पेलिंग ये नहीं है मगर ठीक है भी। चीजें हो गई, P&L बन गया, ठीक है। अब जर्नल एंट्री करना हो तो P&L टू खराब चीजें, ठीक है, अच्छी चीजें डेबिट टू P&L, अच्छी चीजें डेबिट टू P&L। सिंपल है बच्चों, जिंदगी बड़ी आराम की है, ठीक है। अब हमको स्मार्ट बनना है बस, तो आराम की। आओ अपन मेहनत करेंगे स्मार्ट बनने के लिए। तो खराब चीजें यहाँ आती है, अच्छी चीजें यहाँ आती है। अब ये प्रॉफिट है, अच्छी चीजें, तो यहाँ से एंट्री पकड़ लो कि क्या एंट्री होगी? अच्छी चीजें डेबिट टू P&L, तो अच्छी चीजें डेबिट टू P&L। अब जब भी नुकसान दिखेगा तो नुकसान की एंट्री होगी P&L टू खराब चीजें, ठीक है। तो जब भी मुझे लॉस दिखेगा मैं सबसे पहले ऊपर क्या लिख दूंगा? P&L, और टू जो भी जिसका भी वो लॉस है, समझ गए। तो अब फायदे नुकसान की एंट्री करना है। डैमेज रेस्टोर क्रॉस करने के बाद क्लोजिंग एंट्री ऑफ अदर एसेट, बाकी के एसेट की क्लोजिंग एंट्री करनी है, ठीक है। सारे एसेट किस में जाके क्लोज होंगे? सबको कौन क्लोज करेगा? P&L। तो बच्चों मैं यहां लिख देता हूं टू P&L अकाउंट, ताकि पता पड़ जाए क्लोज किस में जाके होता है, ठीक है। डैमेज को कर दिया क्लोज, डेस्ट्रॉय को भी कर दो क्लोज। अब डेस्ट्रॉय को तुम बताना बच्चों, तुम सारे बच्चे तुम बताना डेस्ट्रॉय को कैसे क्लोज करें। डेस्ट्रॉय का है ये रहा 45 का नुकसान, ठीक है। ये तो बिकेगा नहीं मार्केट में, नष्ट हो गया ना, पूरा मलबा हो गया है। तो 45 का नुकसान, 40 दे रहे, 5 का नुकसान अपना, तो खराब चीज P&L टू खराब चीज, यानी कि P&L टू स्टॉक डेस्ट्रॉय। देख लो बच्चों एंट्री, P&L टू स्टॉक डेस्ट्रॉय के नाम से एंट्री मिल जाएगी 5 से, ठीक है। अब बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, इन सब में फायदे नुकसान देख लो। ये सारे अपनी बुक में कितने में है? ये सारे अपनी बुक में है। देखो बिल्डिंग अपनी बुक में 50, इंश्योरेंस जरिए 45, नुकसान P&L टू नुकसान, देख लो P&L टू बिल्डिंग मिल जाएगा। नहीं सर P&L टू बिल्डिंग के साथ प्लांट एंड मशीनरी भी है, वो कंपाउंड एंट्री है, ठीक है। बार बार क्या P&L टू लिखे, एक बार लिख दो P&L, फिर 2 कर दो, ठीक है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 70 से
मतलब 70 के नुकसान इंश्योरेंस कंपनी दे रही है 60, 10 का अपना नुकसान। खराब बात, P&L टू प्लांट एंड मशीनरी देख लो, मिल जाएगा 10 से। मिल गया? मजे आ रहे? ठीक है। इसके बाद आया फर्नीचर, नुकसान 12 का, दे रहे 13,500, 1500 का फायदा। फर्नीचर टू P&L फायदे के लिए मिल जाएगा, फर्नीचर टू P&L देख लो। ठीक है सर, ये फायदे नुकसान का कोई सीक्वेंस होता है कि नहीं? कैसे भी चलाओ। पहली एंट्री तो यही होगी, क्लेम टू इंश्योरेंस कंपनी। दूसरी एंट्री डैमेज डिस्ट्रॉय की होगी। तीसरी उनको बंद करने की। फिर चौथी बाकी के सारे एसेट को कैसे ही बंद करो, तुम्हारी मर्जी। पहले बिल्डिंग ले लो, पहले प्लांट ले लो, पहले फंड, कुछ भी ले लो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, नुकसान देख लो किसमें हो रहा है, उनको एक साथ ले लो। फायदे को एक साथ ले लो। ठीक है, हो गए सारे नुकसान फायदे। अब अपने बाद आखिरी एंट्री, चौथी के बाद पांचवी, फायर एक्सपेंस पेड। फायर एक्सपेंस पेड करने की एंट्री होगी। कोई भी खर्चा देने की एंट्री आएगी है, सैलरी टू बैंक, रेंट टू बैंक, टेलीफोन टू बैंक, ये टू बैंक, तो फायर एक्सपेंस टू बैंक हो गया। अब पहली एंट्री में मांगते हैं और आखिरी एंट्री में मिलता है। ठीक है, पहली में मांगते हैं और आखिरी में मिलता है। मांगते हैं इंश्योरेंस टू, इन सब का रुपया। अब इंश्योरेंस देती है तो बैंक टू इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस देगी ना तो रुपया आया तो डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। किससे आया? इंश्योरेंस कंपनी टू इंश्योरेंस कंपनी। आखिरी एंट्री देख लो बच्चों। ठीक है, तो आखिरी एंट्री किसकी है? हाँ, रिसीट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, इसकी आखिरी एंट्री। तो पहली मांगने की, आखिरी मिलने की, ये तुम्हें हमेशा याद रहेगा। ठीक है, डैमेज डिस्ट्रॉय को खोलने की और सबको बंद करने की। ठीक है, मांगने की, मिलने की, ओपनिंग क्लोजिंग, मांगना, मिलना, ओपनिंग क्लोजिंग। इस तरीके से सारी एंट्री खत्म। ये पूरी जनरल एंट्री रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। ठीक है, पैटर्न रट के जाओ, पैटर्न रटो, पैटर्न को समझो, पैटर्न को भी मत रटो, उसको भी समझो। कभी भी एंट्री रटना नहीं होता ऐसे, पहली ये करना है, दूसरी ये करना थी। इनके सीक्वेंस को देखो, चल क्या रहा है हम। ठीक है, पहली मांगने की, आखिरी वाली मिलने की। ठीक है, और बीच में चलेगा ओपनिंग क्लोजिंग। ओपनिंग में सिर्फ स्टॉक डैमेज और डिस्ट्रॉय को करते हैं क्योंकि उसका अकाउंट बंद हो गया होता है, बाकी किसी को भी नहीं करते। ठीक है, और उसके बाद जितनी भी एंट्री है सारी क्लोजिंग, बंद करने की। ठीक, सारी एंट्री, हर चीज़ बंद किसमें से होती है? बंद तो हमेशा किससे होगी? P&L अकाउंट से, याद रखना बच्चों। ठीक है, अब सबकी बुक में पहली एंट्री, सबकी बुक में तीसरी वाली एंट्री बैंक टू स्टॉक डैमेज ही हो रही है ना, और इसके बाद वाली एंट्री स्टॉक डैमेज टू P&L सबकी बुक में। ठीक है ना, ये सीक्वेंस रहेगा। पहले बेचो तब पता पड़ेगा फायदा कितना है, नुकसान कितना है। ठीक है, बिना बेचे पता नहीं पड़ेगा, इसलिए पहले स्टॉक डैमेज को बेचेंगे फिर पता पड़ेगा। समझ गए? सारी एंट्री हो गई याद? हाँ बेटा बोलो। क्या ले सकते हैं? ले सकता है। P&L टू बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी कर रखा है, तुम चाहो तो टू स्टॉक डैमेज भी उसके साथ ही ले लो। ठीक है, कंपाउंड कर सकते हो। देखो सारी चीज़ें बंद हो गई, कुछ भी खुली भी नहीं है। अब अमाउंट मैच करके देखना, सब मैच हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी डाउट? अच्छे समझ में आया? ठीक है, तो एक बार घर पे जाके ट्राई करना। यहाँ इसके साथ तुम्हारा खत्म होता है चैप्टर। तुम्हें कोई क्वेश्चन हो, किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो बोलो। नहीं है डाउट? नाइनटीन वाला क्वेश्चन तुम कर लेना, होमवर्क है 19, कल के जैसा है 19। पॉलिसी निकालना था ना कल, डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलिसी ऑफ वैल्यू, उसके जैसा है 19 वाला क्वेश्चन। और आज जो अपन ने किया उसके जैसा है 20, तो ट्राई कर लेना एक बार 20 तुमसे हो जाए तो। अब स्टार्ट करेंगे मंडे से नया चैप्टर, मंडे को बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगल में हो।